हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि 5-10 करोड़ रुपया दे के टिकट ले सकते हैं, और जितने बड़े पार्टी है सब पैसा पर टिकट बेच देती है। में नहीं है, आज तक हमारे बिहार में ही नहीं हुआ है, कोई भी विधायक नहीं, कोई भी सांसद नहीं हुआ है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में माटी कला वोट दिया गया है। बिल्कुल जेडीयू भी पैसा लेके टिकट बांटती है। क्या तो कुम्हार का बच्चा का कुम्हार की बच्ची से शादी होगा, बाबू राजपूत के लड़का के राजपूत की लड़की से शादी होगा, ब्राह्मण के लड़का के लड़की। जब जातीय में बट ही गए हैं तो फिर तो जाति की तो बात हमको करने 2021 में थोड़ी मांग करेंगे। 2024 में जब लोकसभा आएगा चुनाव तो 24 में मांग करेंगे। 2025 में जब विधानसभा की चुनाव आएगी तो 2025 में हमने चुनाव टिकट की मांग करूंगा। बात यही है ना। नाई जाति को ले लीजिए, लोहार को ले लीजिए, बढ़ई को ले लीजिए, मेनिया को ले लीजिए, बीन को ले लीजिए, मलाह तो अभी लगातार संघर्ष जाति बनी हुई है। तो ये सारी जातियां तो मैं बता देता हूँ, जातियां को तुमने अति पिछड़ा में लाकर खड़ा कर दिया तो उस जातिया को मैं अति पिछड़ा नहीं मानता हूँ। हम लोग नेतृत्व करते हैं उन लोगों के लिए। उन्हें जिताने का कार्य किया है, लेकिन आज तक हमारा समाज एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, जबकि हम लोगों ने किसी भी दल में नहीं है, किसी भी दल में नहीं है। आज तक हमारे बिहार में ही नहीं हुआ है, कोई भी विधायक नहीं, कोई भी सांसद नहीं हुआ है। हमारा संघर्ष है कि हमारे समाज को अगर कोई भी दल आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उन्हें टिकट देता है विधानसभा का, लोकसभा का, हम उनका समर्थन करेंगे। विधायक न होने का कमी आप लोग खुद मानते हैं या पार्टी को देते हैं? नहीं, हम लोग तो लगातार कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य को बढ़ा रहे हैं और जिता रहे हैं ना। हमारा समाज किसी न किसी दल को तो आगे बढ़ाते रहा है, जिताते रहा है, सरकार बनाते रहा है, लेकिन हम लोगों की आज उपेक्षा की गई है। कई दलों ने हम लोगों को इस तरह से उपेक्षित रखा गया है। लगातार हम लोगों ने धरना के माध्यम से, हम लोगों ने पूरे बिहार में हर जिले में धरना देकर और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग बिहार में 10 लाख की संख्या में हमारे प्रजापति समन्वय समिति के लोगों ने भरने का कार्य किया, और उसमें भी हम लोगों ने माटी कला बोर्ड मांगते रहे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में माटी कला बोर्ड दिया गया है। हमें जो अधिकार है हमें राजनीति में, उसको हम लोग को अधिकार दिया जाए, लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिला है। हमारा जो है समन्वय समिति इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और नहीं मिला तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पटना के जो गांधी मैदान है उसको भरने का कार्य करेंगे। और हमारे जो है डॉक्टर ज्योति प्रसाद उर्फ शत्रुघ्न पंडित और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रजापति समन्वय समिति के साथ ही जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पर मैं कार्यरत हूँ। बीच में क्या टप के लगता है, परिचय दीजिए। धन्यवाद मीडिया भाई लोग। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जितने बड़े पार्टी हैं, मैं 20 वर्षों से नीतीश कुमार का झंडा ढोया, हमें कुछ नहीं मिला। और बड़े पार्टी पैसे की पार्टी है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि 5-10 करोड़ रुपया दे के टिकट ले सकते हैं, और जितने बड़े पार्टी है सब पैसा पर टिकट बेच देती है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जितना कुम्हार प्रजापति भाई के नेतृत्व में, अति पिछड़ा के नेतृत्व में, मैं 2024 में लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे जितनी संघर्ष करना पड़े सरकार के विरुद्ध, मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपने एक आरोप लगाया, क्या कोई भी पार्टी जी पैसा लेकर के टिकट देती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी बता रहे हैं जी हम जेडीयू से हैं जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट देती है? बिल्कुल, जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट बांटती है। जातियां हैं, सारे लोग संगोष्ठी करते हैं, और राजनीति भागीदारी का सबसे मूल मंत्र जो पहला जड़ है वो सामाजिक संरचना ही है। सामाजिक कर्तव्य, जो समाज के बीच में सेवा नहीं करता, समाज के जो बीच में जो व्यक्ति जाता नहीं, वो राजनीति में जाएगा तो उसे कौन तजब्बो देगा? समाज क्यों उसे वोट देती है? जब किसी के दुख सुख में आप नहीं जाइएगा, किसी संगठन के साथ जुड़े नहीं रहिएगा, तो फिर आपको क्यों तजब्बो कोई देगी? इसलिए सामाजिक संरचना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो। चूंकि हम लोगों ने
जो एक बिहार कुमार प्रजापति समाज जो है इसने जाति की संरचना नहीं की। ये धरातल पे जाति की संरचना करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। आज जब कर दिए तो हमारे व्यक्ति जब हर जगह जब शादी हम करने जाते हैं तो क्या तो कुम्हार का बच्चा का कुम्हार की बच्ची से शादी होगा, बाबू राजपूत के लड़का के राजपूत की लड़की से शादी होगा, ब्राह्मण के लड़का के लड़की जब जातीय में बट ही गए हैं तो फिर तो जाति की तो बात हमको करने के नाम पे टिकट मिलता है, जातीय के नाम पे कहीं भी जगह मिलती है, जातीय के नाम पर शोषण होता है, जातीय के नाम पर अत्याचार होता है, जातीय के नाम पर आपको मिलता है जो भी हो। एक मिनट सर, तो ये जाति जो शब्द लग ही गई है तो मैं तो हर समय कहता हूं कि जब जाति में जन्म हो चुकी तो मैं समाज के लिए खासकर मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, ये वचनबद्ध हैं। और जात ही नहीं, ये भले एक संगठन है, संगठन किसी भी अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, कमजोर तबका हो, ऐसा नहीं कमजोर तबका में केवल बहुजन हित ही आते हैं। मैं कहता हूं किसी गांव में अगर कोई स्वर्ण गरीब भी है और उसके साथ भी कोई अन्य जातियां लोग अत्याचार करता है तो उन लोगों के साथ भी मेरा संगठन कभी भी मजबूती के साथ तो कमजोर व्यक्ति के साथ रहता है। एक जातीय संरचना की एक ढांचा है। समन्वय समिति की बात की, कई सारे समन्वय समिति भी हैं, ठीक है, ब्राह्मण जी बहुत अच्छी लगी आपका सवाल जो ने आपने हमसे पूछा। मैं आपकी सवाल को बहुत कदर करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके मन में इस तरह से प्रश्न आई। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि गया की धरती पे मेरी तीसरी मीटिंग है सर, और महोदय चुनाव की वक्त ही नहीं हम लोग संगोष्ठी करते हैं। हम लोग रहता है कि जब बच्चे को प्यास लगती है या भूख लगती है तब वो बच्चा रोता है अपनी मां की दूध पीने के लिए। तो जब चुनाव लोकसभा का आएगा तो टिकट हमने 2021 में थोड़ी मांग करेंगे, 2024 में जब लोकसभा आएगा चुनाव तो 24 में मांग करेंगे, 2025 में जब विधानसभा की चुनाव आएगी तो 2025 में हमने चुनाव टिकट की मांग करूंगा। बात यही है ना। जाति की बात की है तो क्या लगता है कि किस हिसाब से जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे जाति बेसिकली अगर वोट पर, क्या लगता है कितने सही हो पाएगा उम्मीदवार? जी मैं समन्वय समिति एक ऐसी समुद्र है जिसके बारे में इस अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक के रूप में मैं काम करता हूं और मेरे साथ करीब 127 जातियां पेपर के अनुसार और धरातल पे 116 जातियां जो अति पिछड़ा है उसमें से मजबूत 19 या 20 जातियां अति पिछड़ा संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कुम्हार प्रजापति समाज के ही साथ है, पूरी अति पिछड़ा में देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि अगर 36% में 10% को साइड कर दिया जाए तो 26% अति पिछड़ा मेरे ही जैसा अभी रोना रो रहा है, क्योंकि वहां पे उसकी बहुमूल्य जनसंख्या होने के बावजूद 1.5% 2% जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक भागीदारी उसकी सुनिश्चित नहीं हुई है। ऐसे में नाई जाति को ले लीजिए, लोहार को ले लीजिए, बढ़ई को ले लीजिए, मेनिया को ले लीजिए, बीन को ले लीजिए, मलाह तो अभी लगातार संघर्ष जाति बनी हुई है। तो ये सारी जातियां तो मैं बता देता हूं। हाँ, अति पिछड़ा में 1 2 3 जातियां हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्नता की वजह से सारे अति पिछड़ा की हक को खाते चली जा रही है। वो भी मूल अति पिछड़ा वो नहीं, भी संपन्न जातियां को तुमने अति पिछड़ा में लाकर खड़ा कर दिया तो उस जातिया को मैं अति पिछड़ा नहीं मानता हूं। हम लोग नेतृत्व करते हैं उन लोगों के लिए जिसकी भागीदारी अब तक सुनिश्चित नहीं हुई है। समाज और दूसरी जातियों के लिए कितना अभी तक कदम उठाए हैं आगे? मैंने अभी रोहतास में एक पाल समाज से एक बच्चे की हत्या हुई थी, लगातार 3 दिनों के लिए सड़क पर उसके लिए आंदोलन किया गया। अगर इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक नाई समाज रोहतास के ही धरती पे उनके साथ अत्याचार हुआ था, मजबूत मतलब कि जातियों द्वारा उन लोगों के बेटी बहन के साथ शोषण हुआ था, उसके लिए भी अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा हुआ। उसके बाद कैमूर में एक प्रजापति समाज की बेटी की बलात्कार हुआ था, एक औरंगाबाद में अति पिछड़ा समाज की एक हत्या हुई थी, पटना में एक अति पिछड़ा समाज का बेटा हुआ था। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा और समन्वय समिति संयुक्त रूप से पूरे बिहार में करीब आपको 17 जिला में एक ही दिन मुख्यालय पर धरना दिया था। पिछले 2022 का रिकॉर्ड है। 17 जिला में भी एक घटना घटी थी जिसमें प्रजापति समाज के चुनाव की दावेदारी करते हैं। करीब लोकसभा जो चुनाव है उसमें हम लोगों का अभी तक रणनीति 7 टिकट पे बनी हुई है। हम लोग प्रयासरत रहे कि कम से कम 10 या 12 टिकट पे जो कमजोर इसी तरह जो पर भी अति पिछड़ा के लिए कहीं ना कहीं कलम से कुछ करके गए, वैसा मुझे अति पिछड़ा का नेता चाहिए और उस नेता के साथ हम लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। अच्छा, पार्टी होने के बाद कोई पार्टी टिकट देने के लिए तैयार होती है तो क्या सोचते?
में भी मुझे लगता है कि अगर पार्टी टिकट देने के लिए सोचती है तो हम लोग, ये नहीं है कि मैं जातीय मंच पर बैठा हूं, ठीक है, हम लोगों की वहां पे है, लेकिन जो एक हम लोगों की कोर कमेटी चलती है, जो संगठन का कोर कमेटी में बहुत सारे जातियां भी हम लोगों के साथ में और हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, जो निर्णय लेंगे निश्चित है कि उस पार्टी के साथ हम लोग समझौता करें। मेरा प्रजापति पिंटू गुरु जी, युवा प्रदेश युवा महासचिव। समन्वय समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।